जरा सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि आपको दुनिया के किसी एक कोने से अपने घर तक चलकर जाना है, बिना किसी वाहन के, बिना किसी शॉर्टकट के, क्या आप मानेंगे? नहीं, ये कोई पिक्चर का सीन नहीं है। ये एक सच्ची कहानी है एक ऐसे इंसान की जिन्होंने 27 साल अपनी जिंदगी के सिर्फ एक मिशन के लिए दिए, पूरी दुनिया को चलकर पार करने के लिए। उनका नाम है कार्ल बुशबी, और आज हम उनकी ही कहानी सुनेंगे। एक ऐसी कहानी जिसमें होगी हिम्मत, दर्द, संघर्ष और वो जज्बा जो हर मुश्किल को छोटा बना देता है। तो आइए जानते हैं कार्ल बुशबी के इस सफर के बारे में, जिसको वो कहते हैं द गोलायथ एक्सपेडिशन। कार्ल बुशबी का जन्म 30 मार्च 1969 को इंग्लैंड के एक शहर हल में हुआ था। बचपन से ही कार्ल में एक अलग ही ऊर्जा थी। वो रेस्टलेस थे, हमेशा कुछ बड़ा करने का जुनून उनके अंदर था। 16 साल की उम्र में जब लोग स्कूल और करियर के बीच परेशान रहते हैं, सोच विचार कर रहे होते हैं, कार्ल ने अपनी जिंदगी का पहला बड़ा फैसला लिया, आर्मी ज्वाइन करने का। आर्मी ने कार्ल को एक सोल्जर से ज्यादा एक सर्वाइवर बनाया। जंगल में सर्वाइव करना, रात के अंधेरों में मार्च करना, ठंडी हवाओं में जिंदा रहना, सब कुछ उन्होंने सीखा। पर सबसे बड़ा लेसन था, कभी गिव अप मत करो। उन्हें मिलिट्री लाइफ से डिसिप्लिन और रेजिलियंस मिली, लेकिन उनका दिल कुछ और चाहता था। उनका दिल चाहता था आजादी, एडवेंचर और एक ऐसी कहानी लिखना जो पहले किसी ने लिखी ही ना हो। एक दिन कार्ल ने एक सोच लिखी अपनी नोटबुक में, मैं अपने घर तभी वापस जाऊंगा जब दुनिया के दूसरे कोने से पैदल चलकर वापस जाऊं। और बस वही पल था जब द गोलायथ एक्सपेडिशन का जन्म हुआ। एक ऐसा मिशन जिसमें कार्ल को साउथ अमेरिका के सबसे दक्षिण कोने पुंटा एरिनास चिली से निकलकर अपने घर हल इंग्लैंड तक चलकर पहुंचना था, बिना किसी वाहन के, बिना प्लेन, ट्रेन या बोट के, सिर्फ अपने दोनों पैरों के सहारे। 1 नवंबर 1998 वो दिन था जब कार्ल ने अपने बैकपैक को कंधे पर उठाया, अपनी डायरी में पहला पेज लिखा और दुनिया की सबसे लंबी पैदल यात्रा की शुरुआत की। शुरुआत में सब कुछ एक्साइटिंग था, नए रास्ते, नए लोग, नए एक्सपीरियंसेस। साउथ अमेरिका के उन जंगलों में कार्ल ने उन्हीं रास्तों पर कदम रखा जहां आज भी जंगली जानवर घूमते हैं। दिन में तपती धूप और रात में बारिश, पर कार्ल के कदम रुकते नहीं थे। कार्ल ने अपने एक्सपेडिशन का नाम रखा गोलायथ, एक सिंबल, एक मेटाफर, क्योंकि उनके लिए यह मिशन कोई छोटी लड़ाई नहीं थी। ये उनके अंदर के डेविड वर्सेस गोलायथ वाली कहानी थी, जहां गोलायथ थी दुनिया की मुश्किलें और डेविड था कार्ल का जज्बा। साउथ अमेरिका के बाद कार्ल ने सेंट्रल अमेरिका और फिर नॉर्थ अमेरिका के रास्ते पकड़े। कई बार उन्हें चोरों, नेचुरल डिजास्टर्स और वीजा इश्यूज का सामना करना पड़ा। एक दफा ग्वाटेमाला के जंगल में उनके कैंप पर अटैक हुआ। एक और दफा उन्हें दिनों तक खाना नहीं मिला। पर जब भी कोई रुकावट आई, कार्ल ने सिर्फ एक बात सोची, अगर रुक गया तो ये सपना अधूरा रह जाएगा। एक दिन जब वो मैक्सिको के रास्ते से गुजरते हुए टेक्सास में घुस रहे थे, एक लोकल ने उनसे कहा, तुम पागल हो, ये नामुमकिन है। कार्ल मुस्कुराया और बोला, नामुमकिन सिर्फ तब तक होता है जब तक कोई कर नहीं लेता। – 2006 कार्ल अपने सफर के सबसे खतरनाक हिस्से पर थे, बेरिंग स्ट्रेट, एक ऐसी जगह जहां बर्फ और समंदर मिलते हैं। अलास्का से रशिया के बीच का यह हिस्सा दुनिया के सबसे डेडली क्रॉसिंग्स में से एक माना जाता है। मार्च के महीने में जब तापमान -50 तक पहुंच गया था, कार्ल और उनके साथी दिमित्री किएफर ने फैसला किया कि वो यहां से बर्फ के ऊपर चलकर साइबेरिया तक जाएंगे। सोचिए, नीचे बर्फ है, ऊपर हवा है, आसपास सिर्फ सफेद दुनिया, और हर कदम पर यह डर है कि कब बर्फ टूट जाए। एक जगह उन्हें 24 घंटे तक किसी शेल्टर का नामो निशान नहीं मिला। बर्फ उनके कपड़ों में घुस गई, पानी का टेस्ट नमक और ठंड से भर गया था। फिर भी कार्ल रुके नहीं। उन्होंने वो स्ट्रेट क्रॉस किया और जब दूसरे किनारे पर पहुंच गए, वो मुस्कुराए। पर उस मुस्कुराहट के पीछे 11 दिन का दर्द, भूख और हिम्मत छुपी थी। लेकिन रशिया पहुंचते ही उन्हें डिटेंशन में ले लिया गया।
अथॉरिटीज ने कहा उन्होंने अनऑथोराइज्ड एंट्री की है। उन्हें कोर्ट केसेस, पेपर वर्क और लीगल प्रॉब्लम्स में घसीटा गया। कार्ल ने इन सब डिटेल्स पर कभी ज्यादा बात नहीं की। उनके लिए ये सब सफर का एक हिस्सा था। उन्होंने एक बार कहा था, मैं दुनिया को बदलने नहीं निकला हूं, मैं बस अपने आप को समझने निकला हूं। रशिया के बाद कार्ल का सफर और लंबा होता गया। वीजा इश्यूज, बॉर्डर प्रॉब्लम्स और पैसे की कमी, इन सब ने उन्हें थका दिया। कभी उन्होंने हैंडीमैन का काम किया, कभी ब्लॉगिंग से पैसा कमाया, कभी अजनबियों ने उन्हें रात भर अपने घर में रखा, खाना दिया। लेकिन कार्ल ने अपने मिशन का एक बेसिक रूल कभी नहीं तोड़ा। जब तक मैं अपने घर के दरवाजे पर खुद चलकर नहीं पहुंचता, मैं इस सफर को पूरा नहीं मानूंगा। उन्होंने अपने सामान के लिए एक छोटी सी मेटल कार्ट बनाई, जिसे वो बुलाते हैं द बीस्ट। वो कार्ट उनके साथ उनका सब कुछ ले जाता है, खाना, टेंट, डायरी और उनका सपना। आज भी लोग उन्हें रास्ते में देखते हैं तो पहचान लेते हैं। एक आदमी, एक कार्ट और दुनिया के नक्शे पर चलती एक कहानी। दोस्तों, कार्ल का सफर सिर्फ एडवेंचर नहीं था, वो एक लाइफ लेसन था। वो हर कदम पर अपने अंदर के डर से लड़ रहे थे। बर्फ के रास्ते पर वो अपने अकेलेपन से लड़ते थे। वीजा लाइन में वो अपने पेशेंस से लड़ते थे। और हर दिन उनकी बॉडी और माइंड को कहना पड़ता था, थोड़ा और चलो, सिर्फ एक और दिन। उन्होंने कहा था, अगर तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते तो तुम जिंदा नहीं हो, सिर्फ चल रहे हो। और यही कार्ल की कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। हम सबके पास अपनी अपनी गुलायत है। कोई सपना, कोई संघर्ष, कोई चैलेंज। किसी के लिए वो एक बिजनेस हो सकता है, किसी के लिए हेल्थ, किसी के लिए फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पर कार्ल कहते हैं, जब तक तुम चलते रहोगे तब तक हर गुलायत को हरा सकते हो। उन्होंने अपने सफर में 25 से ज्यादा देश क्रॉस किए, 47,000 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चले, 4 कॉन्टिनेंट्स पर अपने पैरों के निशान छोड़े। 2024 में उन्होंने एक और हैरान कर देने वाला काम किया। कजाकिस्तान से अजरबैजान तक कैस्पियन सी को पार कर लिया। लेकिन इस बार उनके पैर नहीं, हाथों को चलना पड़ा, क्योंकि कार्ल ने 288 किलोमीटर का सफर तैर कर पार किया। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि जब एक इंसान सच में तैयार होता है तो रास्ते खुद बन जाते हैं। कभी कभी वो लिखते थे, मैं इतना आगे आ गया हूं कि अब वापस मुड़ना दर्द देता है। उन्होंने अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल इस एक्सपेडिशन में लगा दिए। उनके दोस्त शादी कर रहे थे, बच्चे पैदा कर रहे थे, करियर्स बना रहे थे, और कार्ल बस चल रहे थे, एक सड़क के किनारे, अकेले। उन्होंने अपनी मां को बोला था, मां, मैं घर वापस आऊंगा, लेकिन सिर्फ तब जब मैं दुनिया का चक्कर लगा लूंगा। और वो दिन अब करीब है। 2025 तक कार्ल यूरोप के रास्ते इंग्लैंड की तरफ बढ़ रहे हैं। उनके पैरों के निशान अब घर के करीब हैं, हल से कुछ हजार किलोमीटर दूर। कार्ल बुशबी का सफर सिर्फ उनका नहीं है, ये हम सबका सफर है। हर एक इंसान के अंदर एक ट्रैवलर होता है जो एक सफर पर निकलना चाहता है, कभी अपने सपने तक, कभी अपने अस्तित्व तक। पर सिर्फ कुछ ही लोग होते हैं जो पहला कदम उठाते हैं। कार्ल ने उठाया और रुके नहीं। उन्होंने दुनिया को एक सिंपल फॉर्मूला दिया, बस एक कदम आगे। चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल हो, चाहे रास्ते बंद हो जाएं, चाहे लोग कहें कि ये नहीं हो सकता, अगर तुम बस एक कदम और बढ़ा दो तो कल कुछ भी मुमकिन है। अगर आप कार्ल से मिलोगे तो वो एक आम इंसान जैसे ही लगते हैं। पुरानी जैकेट, फेडेड जीन्स, एक कार्ट और एक मुस्कुराहट। पर उस मुस्कुराहट के पीछे 27 साल का सफर छुपा है। वो सफर जिसमें उन्होंने दुनिया देखी, लोगों से सीखा और अपने अंदर का सबसे मजबूत वर्जन बनाया। कार्ल बुशबी हम सबको ये सिखाते हैं कि एडवेंचर सिर्फ माउंटेन्स में नहीं होती, वो हर दिन की स्ट्रगल में होती है। और अगर आप जिंदगी में थोड़ा रुक गए हैं, थोड़ा कंफ्यूज हैं, तो याद रखिए, बस एक कदम और। हर कदम आपको अपने गोल के करीब ले जाता है, चाहे वो गोल एक देश हो या एक सपना। तो ये थी कार्ल बुशबी की कहानी, एक ऐसे इंसान की जो दुनिया भर में चलता गया
ताकि हम सबको ये सिखा सके कि नामुमकिन सिर्फ एक भ्रम है। अगर दिल में इरादा हो तो दुनिया का हर कोना सिर्फ एक रास्ता बन जाता है। तो अगली बार जब आप थके हों, जब जिंदगी में कुछ रुकावट आए, तो काल को याद कीजिए और खुद से कहिए, एक कदम आगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में लिखिए आप किस सपने की तरफ चल रहे हैं, आपका एक कदम क्या है। मैं मिलता हूं आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, हर कदम में एक कहानी छुपी होती है।